बिहार में एक तरफ सैलाब की मार है तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस की। ऐसे में बिहार की हुकूमत ने एक मर्तबा फिर से लॉकडाउन में तसलसल को बरकरार रखा है। अब पूरे बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी और इबादत गाहें पूरी तरह से बंद रहेंगी। ऐसे में आम लोग न सिर्फ सैलाब की मार झेल रहे हैं बल्कि कोरोना और लॉकडाउन से भी मुतासर हैं। और आइए इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ पहले से कोरोना की मार झेल रहे लोग, अब ये लॉकडाउन की सख्ती, एक तो मौसम बाहर निकलने नहीं दे रहा है और फिर ये लॉकडाउन में रही सही कसर पूरी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए जिलानी, सबसे पहले तो ये खबर व्यूवर्स को ये दिया जाए कि 6 सितंबर तक जो है लॉकडाउन रहेगा। 6 सितंबर तक रहेगा। महकमा दाखिला ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पूरे बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन को मुकम्मल तरीके से नाफिज कराने की भी बात की जा रही है। तमाम जिला इंतजामिया को वो चिट्ठी भेजा गया है कि लॉकडाउन को फॉलो कराया जाए। जहां कंटेनमेंट जोन है, जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कोरोना मरीजों में का इजाफा जहां जहां हो रहा है, वहां पे मजीद जो है सख्ती बरती जाए ताकि इस वबा को किसी तरह से रोका जा सके। आप जानते हैं कि 1 लाख से ज्यादा बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद हो चुकी है। 500 से ज्यादा लोग अब तक इस वबा के शिकार हो गए हैं, मौत की नींद सो चुके हैं। और ऐसे में जाहिर है जिस तरह से पटना की सड़कों पर और जिला हेडक्वार्टर में जो बिहार के दूसरे शहर हैं, वहां बड़ी तादाद में लोग निकलने लगे थे लॉकडाउन रहते हुए भी। तो ये भी जिला इंतजामिया के लिए एक चैलेंज होगा कि महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट कराते हैं ताकि लोग जो है लॉकडाउन को भी फॉलो करें और इंसानी दूरी बनाकर भी रहें। खुद सियासी पार्टियों के दफ्तर में, सियासी लीडरों के प्रोग्राम्स में जो पटना में होते हैं, वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। तो ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है कि हुकूमत एक तरफ लॉकडाउन में इजाफा करती है और ये कहती है कि लॉकडाउन को फॉलो कीजिए। यानी महफूज, एक तरह से माना जाए कि पूरी तरह से बिहार में कोरोना को लेकर जिस तरह से अमल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सरकार की मजबूरी है कि अब 6 सितंबर तक इसको बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है और लॉकडाउन में जिस हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए था लोगों को, उस हिसाब से लोग जो है फॉलो नहीं किए। यहाँ तक के दुकानों के बारे में और जो भी जरूरी अशिया की जो दुकानें हैं उसके बारे में हुकूमत ने पहले से कह रखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम दिया है कि सुबह में 10 बजे तक दुकानें खुल सकती है और शाम में फिर 4 बजे के बाद दुकानें खुलेंगी। बावजूद इसकी ये देखा गया है कि दुकानें खुली रहीं और लोग जो है बाजार में और सड़कों पर नजर आए। और यही वजह है कि कोरोना में भी लगातार इजाफा हुआ और यही वजह है कि हुकूमत फिर से लॉकडाउन में इजाफा की है ताकि इसको किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। हुकूमत के पास जो डेटा आ रहा है, जो महकमे सेहत या माहिरीन जो बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, इंसानी दूरी बनाकर रखिए और साथ साथ लोग जो है घरों में रहें। अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो बाहर नहीं निकलें ताकि इस वबा का जो चेन बन चुका है उसको जो है कहीं ना कहीं रोका जा सके। ये भी मसला है कि जो बड़ी तादाद में लोग जो बीमार हो रहे हैं उनको इलाज कराने में भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार जैसे ये तो कोरोना को लेकर सरकार सख्ती बरत रही है, लेकिन जहां पर सैलाब की हम बात करें, बारिश मुसलसल हो रही है, उन इलाकों में लोगों की जो जरूरतें हैं उसके लिए सरकार का फिर क्या इंतजाम है? देखिए, जो सैलाब ज़्यादा जो इलाके हैं, बिहार के 14 ऐसे जिले हैं जहां सैलाब ने काफी तबाही मचाई है। अभी भी बहुत सारे इलाकों में पानी लगा हुआ है और हुकूमत ने 6000 रुपया सैलाब मुतासरीन के अकाउंट में देकर ये समझ लिया कि उनकी जरूरतें पूरी हो गई और उनके मसले खत्म हो गए। और जो लोग जिन लोगों को ऊंचे मकाम पर जिला इंतजामिया की जानिब से लाया गया था, उनके खाने पीने के इंतजाम की भी बात थी, लेकिन वहाँ वो सहूलतें दिखाई नहीं दे रही है। और 6000 की रकम अगर किसी को दे दी जाए तो इसे जाहिर है ये नहीं होता है कि उनके मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये भी है जिलानी के जो लॉकडाउन में जो बाहर से मजदूर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जो बाहर मजदूरी करते हैं बिहार के लोग, वो वापस खुद पैदल चलकर वहां से बिहार आ गए।
वो यहाँ आए तो उनकी वो पूरे तरीके से खेती पर मुनहसिर रहते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल। रोजगार है नहीं यहाँ पे और खेती को सैलाब ने बर्बाद कर दिया। तो ऐसे में उनके सामने 2 वक्त की रोटी का भी ये सवाल है, रोजगार नहीं है और खेती बर्बाद हो गया तो आने वाले वक्त में जो है उनकी जिंदगी कैसे फिर पटरी पर आएगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हुकूमत के सामने भी ये चैलेंज है कि हुकूमत किस तरह से लोगों को मुतमईन करा पाती है। ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि बिहार में असेंबली का इंतखाब है और हुकूमत के सामने भी एक चैलेंज है कि लोगों को मुतमईन कराएं, न सिर्फ कोरोना को लेकर बल्कि सैलाब मुतासरीन जो बड़ी आबादी है, 14 जिलों की एक बड़ी आबादी है, उनको मुतमईन करा सके ताकि वो इंतखाबी फायदा भी हासिल कर सके। आप देखेंगे कि अपोजिशन पार्टी एक तरह से बिहार सरकार के सामने कई चैलेंजेस है। एक तरफ कोरोना से लोगों को बचाना है और सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है और इलेक्शन के में भी जो है अपना कुछ फायदा भी तलाश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज इस जानकारी के लिए। बहरहाल बिहार के सामने बड़े चैलेंजेस है।